आखिरकार कैसे हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम जानेंगे कि कंट्री वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रही है। इन चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हमें जीडीपी और जीएनपी को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में हम एक साल के अंदर कंट्री में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी टोटल वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में एक साल में जितना भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है और जितना भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है उसमें उसकी जो टोटल वैल्यू है उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। बट एक चीज़ जो हमें जीडीपी में खास ध्यान रखना है कि अगर कोई कंट्री मान लीजिए फॉरेन है और वो अपना प्रोडक्शन इंडिया में कर रही है तो उसका जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होगा वो इंडिया की जीडीपी में ही काउंट होगा। जैसे अगर कोई यूएस की मोबाइल कंपनी है और वो अपना मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है तो उसका जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होगा वो इंडिया की जीडीपी में ही काउंट होगा। नाउ व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में गुड्स और सर्विसेज कंट्री के सिटीजन, चाहे वो कंट्री में रह रहे हो या फिर अब्रॉड रह रहे हैं, उनकी सारी प्रोडक्शन वैल्यू को हम जीएनपी में कैलकुलेट करते हैं। जीएनपी में नेशनलिटी के बेस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। बट कोई फॉरेन एंटिटीज हमारे कंट्री के अंदर अगर इनकम जनरेट कर रही है तो उसको हम जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। जीएनपी का मेन एम होता है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पता करना। जीएनपी में मेनली हम कंट्री के सिटीजन की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो सिटीजन कंट्री के अंदर रह रहा हो या फिर अब्रॉड रह रहा हो। तो ये थी जीडीपी और जीएनपी की पूरी कहानी। बट एक बार हम दोनों के डिफरेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी कवर कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस का एस्पेक्ट्स है वो है स्कोप। तो जीडीपी में हम कंट्री के बॉर्डर के अंदर की एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, बट जीएनपी में कंट्री के रेसिडेंट्स की एक्टिविटी को कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा एस्पेक्ट्स है फॉरेन एक्टिविटी का। इसमें फॉरेन डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं, बट जीएनपी में फॉरेन डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं करते। और थर्ड एस्पेक्ट्स है नेशनल इनकम का। जीडीपी में ओवरसीज अर्निंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है और जीएनपी में ओवरसीज अर्निंग को इंक्लूड किया जाता है। जीडीपी का मेन एम होता है प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है उस पर फोकस करना, और जीएनपी का मेन एम होता है कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है उस पर फोकस करना। तो हम लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से जीएनपी को और जीडीपी को समझ लिया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक को काफ़ी सिंप्लीफाई कर समझा दूँगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।